और इसमें सूरज के निशान दोनों तरफ लगे हुए हैं जो सूर्यवंशी परंपरा को दर्शाते हैं। कुछ लोग इसको मुगल एरा से जोड़ते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से ये उससे भी पहले का है। ये जो लोहे हैं, लकड़ियां हैं, काफी भारी होंगी। हाँ, ये इसलिए कि हाथी से भी ना तोड़ा जा सके इसको। वो नया तालाब बहुत पवित्र था, उस तालाब के पानी में ही मीठे चावल बनाए गए थे। ये जो मस्जिद है ये मुगलिया एम्परर के ज़माने की मस्जिद है और करीब 400 प्लस ईयर्स ये पुरानी है। हर फ्राइडे को इसमें फ्राइडे का जुमा की नमाज होती है। बावजूद इसके कि यहाँ आसपास में कोई मुस्लिम रेसिडेंशियल्स लोग नहीं हैं। हमारे मन में ये भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, इंसान है बस, ये हमारे को अच्छा लगता है बस। महरम नगर है ये पूरा बड़ा सा आप गेट देख पा रहे होंगे, काफी पुराना गेट है। इसका मतलब क्या इतिहास है वो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते। आप कितने सालों से हैं यहाँ? मैं तो बाई बर्थ हूँ जी। अच्छा, तो इस गेट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना पुराना है? न सिर्फ गेट बल्कि ये गांव ही जो है ना, ये एक पुराना किला टाइप में है जिसमें कुछ लोग इसको मुगल एरा से जोड़ते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से ये उससे भी पहले का है। 1639 का कुछ ऐसा कुछ रिकॉर्ड कहीं पे बताते हैं लोग, हमने नहीं देखा है। लेकिन इसमें जो साइंस है, जैसे जो मेन दरवाजे हैं, ये दिल्ली के किसी किले में नहीं है ओरिजिनल दरवाजे, ये यहीं पे हैं। और इसमें सूरज के निशान दोनों तरफ लगे हुए हैं जो सूर्यवंशी परंपरा को दर्शाते हैं। तो इसको मतलब मुगल एरा से ना जोड़ के इसको और पहले जोड़ के देखा जाए इस हिसाब से। लेकिन इसमें नीचे भी बहुत दब गया है ये। मतलब ये छोटे से दरवाजे जो निकलते हैं इनको खोलने के लिए, वो भी हुआ। यहाँ पे एक दरवाजा था, उसमें गांव का मेन गेट बंद होने के बाद रात को जो एंट्री कोई आएगा, पहले ज्यादा लोग सर्विस नहीं करते थे, लेकिन कभी कोई आया लेट सवेर तो चौकीदार रहता था, वो उसका आइडेंटिफाई करके आवाज से फिर खोलता था इसको। अच्छा, थोड़ी जानकारी होगी, मतलब ये गेट अब इतने बड़े बड़े गेट हैं और इसमें इतने ये जो लोहे हैं, लकड़ियां हैं, काफी भारी होंगी। हाँ, ये इसलिए कि हाथी से भी ना तोड़ा जा सके इसको, ताकि हाथी अगर जोर लगाएगा तो उसको ये चुभ जाएंगे। ये राजाओं के टाइम में से बने हुए हैं पहले के, तो ये सेफ्टी के हिसाब से। अच्छा, तो वैसे जब ये नगर मतलब ये जो गांव बसा तो पहले क्या था और अब कैसा है? ये अब तो काफ़ी अरसे से 3 पुश्त तो हमारी जा रही हैं इसी में, गांव में गांव है ये। लेकिन उससे पहले जो है कुछ जैसा कि बताते हैं कि भाई ये कोई राजाओं से कनेक्टेड था और ये यहाँ अस्तबल था घोड़ों का। तो इसमें जो पहले सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आजकल तो बहुत चेंज हो गया। उस वक्त जैसे मान लो जयपुर कहीं डाक पहुँचानी है, लाल किले से घोड़ा चलेगा, वो डाक लेके आएगा तो बीच में यहाँ पड़ाव है, पड़ाव में यहाँ रुकेगा, यहाँ पर अपनी डाक देगा और जो आई हुई डाक ले जाएगा वापस दिल्ली। यहाँ वाला अपना घोड़ा लेगा फिर आगे जाएगा, गुड़गांव में चेंज होगा। इस तरह मतलब वो डाक महीनों के बजाय कुछ दिनों में निमट जाती है, ऐसा। अच्छा, तो ये गेट के मतलब ठीक उधर अगर सामने की बात करें तो वहाँ पे पहले तालाब, आपने जैसे बताया झोर जो कहते हैं, एक पुराना तालाब यहाँ पे था जो गांव का पुराना तालाब कहलाता था। उसमें मवेशी वगैरह हमारी याद में खूब रहते थे। और उसके बाद इसको वहाँ से उठा के ईस्ट महरम नगर, जिसका नाम अब रखा हुआ है, वही गांव का ही एक्सटेंशन था, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वो नया तालाब है हमारा। वो नया तालाब बहुत पवित्र था। उसी में हमें याद है बचपन में एक बार जैसे धर्म करते हैं लोग, आजकल भंडारे होते हैं, उस तालाब के पानी में ही मीठे चावल बनाए गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, वो चावल जैसे कौन से त्योहारों पर ऐसा होता है जैसे बारिश नहीं हो रही है तो उसके बारे में जैसे यज्ञ करते हैं, इसी तरह से धर्म किया जाता था। गांव मिलकर के उसमें सब कंट्रीब्यूशन करते थे, तो उसमें चावल खरीद के, गुड़ वगैरह खरीद के, तो उसको बना करके और फिर भंडारे के टाइप में किया जाता था। वैसे इतने पुराने मतलब ये पट हैं, ये दरवाजे हैं जो भी हैं, अभी जैसे बताया आपने कि एक शायद पीछे की तरफ भी है यहाँ पर जो बंद है। हाँ, सेम जिसमें दरवाजा पीछे भी है। हाँ, उसमें गेट ये नहीं है। अच्छा, लेकिन वैसे वो लोगों ने जो वहाँ रहते थे उन्होंने कब्जा उस पर कर लिया है। तो जिसके पास जो जमीन लगती है या घर पड़ता है वो उस पर रह जाता है, तो किसी ने ऐतराज भी नहीं किया इस बात पे। तो ये जब हाँ जी, 2 दरवाजों के अलावा जिस समय मैडम बताते हैं बुजुर्ग हमारे, जिस समय ये गांव बसा था ना, तो यहाँ पे हमारे परदादा दादा जो 2-4 आए थे, तो उन्होंने फिर पहले बुला लेते थे ना रिश्तेदार को भी, कोई भाई बंद है भाई, उसके पास जगह कम है या रहने के लिए दिक्कत है, तो उनको भी एक एक आदमी के नाम है ना यहाँ पे 10-10 कोठड़ियाँ हैं। और उस 10-10 में है ना मेरा भी परिवार रहता है, दादाजी का भी परिवार रहता है, और भी लोगों के परिवार रहते हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं है। आ रहा है पता नहीं पुराने टाइम का जो हमारा रेंट बिल आता है, वो पुराना बहुत टाइम से आता है परदादा के नाम से, लेकिन उसमें अब दादा के फैमिली है तो वो दादा का है, वो दादा के पास है। ये हमारे गाँव की एक खासियत है कि जो बुजुर्गों ने जिसको दिया वो उसी का हो गया। ये तो ये न सिर्फ 2 दरवाजे,
बल्कि गांव के बीच में एक मस्जिद भी है जो वीरान पड़ी हुई थी, उसको फिर हम लोगों ने ही आबाद कराया। हालांकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, नहीं है, एक भी जरा भी नहीं है। एक भी घर नहीं है एक मुसलमान का। परिवार है सिर्फ जो मस्जिद में रहता है बस। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद भी यहाँ बाकायदा जुमा भी होता है और नमाज भी पढ़ी जाती है। तो इसको आबाद कराने में भी गांव के लोगों का ही हाथ है कि भाई ये कि पवित्र स्थान है, इसको जिस काम के लिए ये बना है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है। और जो मौलवी साहब रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, वो बिल्कुल गांव के बाशिंदों की तरह रह रहे हैं। वो हमारी शादी में भी आते हैं, हम हमारे को पूरे गांव को शादी में बुलाते हैं। यहीं पे उन्होंने अपनी लड़की की शादी की, पूरा गांव उसमें शामिल हुआ। दादाजी वेलकम कर रहे थे उनके मेहमानों का। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है और ये गेट तो आप देख ही रहे हो। और गांव में है ना, कभी भी ऐसा कोई झगड़ा नहीं, प्रसाद नहीं। आधे से ज़्यादा एयरपोर्ट का स्टाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है वो यहाँ पे जुम्मे को नमाज भी पढ़ के जाता है। और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, बल्कि हमारे से जो बढ़ पड़ता है वो हम मस्जिद के लिए भी, मंदिर के लिए भी, जैसे कि अभी केजरीवाल जी ने योजना चलाई थी कैमरों की, तो हमने वो मस्जिद में भी लगवाए। स्ट्रीट लाइट की चलवाई, वो हमने मस्जिद में भी लगवाई। हमारे मन में ये भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, इंसान है बस। ये हमारे को अच्छा लगता है बस। और यही हमारा गाँव आगे से आगे तक लेकर जाएगा। काफी नेक सोच है वैसे यहाँ पर। ये जो मस्जिद है ये मुगलिया एम्परर के ज़माने की मस्जिद है और करीब 400 प्लस ईयर्स ये पुरानी है और इसका इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी पुराना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बड़े एंशिएंट एरा से ये मस्जिद है बनी हुई। इसको थोड़ा मरम्मत कराया है और मरम्मत कराने के बाद थोड़ा सा अब इसको सही कर दिया गया है। वरना पहले ये बिल्कुल सेम जैसे कि चूने की अंदर का हिस्सा है इसका, चूना सीमेंटेड जो होता है पुराने ज़माने में, उसी का बना हुआ। और हर फ्राइडे को इसमें फ्राइडे का जुमा की नमाज होती है। बावजूद इसके कि यहाँ आसपास में कोई मुस्लिम रेसिडेंशियल्स लोग नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे लोग जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं और जो ट्रैवलर हैं वो यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, खासकर जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पे इमाम साहब और उनकी फैमिली यहाँ पे रहती हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ये नक्काशी जो है ये उसी ज़माने की है। बाकी जो ये पत्थर पे लिखा हुआ है ब्लैक अक्षरों में वाइट स्टोन पर, ये बाद का डला हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा, कुछ आइडिया? कुरान शरीफ से जो में है, जैसे नीचे इसका उर्दू में शायद तर्जुमा भी लिखा हुआ है, बेशक नमाज फ़र्ज है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा कुव्वतों में। ऊपर ये जो लिखा है ये अरबिक लाइन है कुरान शरीफ की, जिसमें लिखा है इन्नस सलात तन्हा अनिल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, जिसके मायने हैं बेशक नमाज फ़र्ज है मुसलमानों पर जो ईश्वर को मानने वाले हैं उनके मुकर्ररा वक्तों पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रेयर्स टाइम। और दूसरे जो स्टोन है उस पर लिखा हुआ है इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। इसका ट्रांसलेशन है बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। मतलब हर तरह का जो सिन होता है, पाप होता है, उनसे रोक कर अच्छाई की तरफ नमाज लेके जाती है। एक्चुअली जैसा कि कहा जाता है, इस्लाम कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर हम किताबी बातें देखें या शास्त्रों को अगर देखें, हम ऋग्वेदों को अगर देखें तो ऋग्वेद भी हमारा यही कहता है एकम ब्रह्म देते नाते नास्ते नास्ते कति नास्ते। एक्चुअली डिफ्रेंशिएशंस जो है वो कुछ पॉलिटिक्स की तरफ से आ जाता है, कुछ नेताओं की तरफ से आ जाता है, कुछ उपद्रव होते हैं उनकी तरफ से आ जाता है। एग्जैक्टली जो है अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूँ तो कोई इसमें बुराई नहीं है, मैं मुस्लिम कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अगर अपने आप को किसी भी धर्म से अगर जोड़ता हूँ, सबसे पहले इंसानियत है। अगर मैं इंसान अच्छा हूँ, मेरे अंदर इंसानियत के सारे गुण अगर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी भी धर्म के जो शास्त्र हैं उनके इंटर करने के काबिल मैं बनता हूँ। और अगर उसके अंदर जाने के, धर्म के अंदर जाने का मैं अगर काबिल बनता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे लोगों की ना सुनकर मुझे किताबों पर ध्यान देना चाहिए, वेदों पर ध्यान देना चाहिए, गीता पर ध्यान देना चाहिए, कुरान पर ध्यान देना चाहिए, बाइबल पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ही नहीं, दुनिया के अगर हर कम्युनिटी से लोग अगर इसी तरह से किताबों को पढ़ें, उनका ट्रांसलेशन समझें, तो जाहिर सी बात है कि कोई अपवाद का कोई कहीं मसला ही नहीं रह जाता। ज़रूरी है कि हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा और हमें जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और वकीलों की जो पढ़ाई होती है वो तो हमारा जनरल लाइफ के लिए है, वो तो करना ही है। साथ के साथ हमें अपना जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको भी हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई है क्या, एक्चुअल में कैसे हम यहाँ तक पहुँचे
आगे कैसे चलना है हमें, तो असल ज़िंदगी का जो रास्ता है, असल ज़िंदगी का जो चलने का तरीका है, हमें शास्त्रों से ही मिल पाएगा। हम जब छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये मस्जिद वीरान पड़ी थी और इसमें यहाँ एक स्कूल चलता था जिसमें गांव के जो है 10-15 बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल बहुत बाद में बना है यहाँ पे। उसके बाद इस मस्जिद में भी हमने देखा है कि इसमें गाँव की बारातें वगैरह रुकती थी, मतलब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग इसको यूज़ करते थे। अब उसे चाहे आप समझदारी कहिए या कुछ भी, बचपन से ही हमें ये था कि भाई ये मस्जिद जो है जिस मकसद से बनी है उसमें इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ और भी लोग थे मेरे सिवाय जिन्होंने आपस में ये करके और इसको आबाद कराया। ये मौलवी साहब यहीं एयरपोर्ट पे काम करते थे, तो इस तरह से इनके 1-2 आदमी थे, उनको हम जानते थे। तो हमने कहा ये धर्म की जगह है भाई, इसको आप चलिए। बोले जी जाटों का गाँव है, हमें पिटवाओगे? बोले हम गारंटी लेते हैं। तो इस तरह से ये मस्जिद आबाद की गई। मतलब कह सकते हैं कि इस छोटे से पूरे गांव में, नगर में आपको जैन मंदिर भी मिल जाता है, मस्जिद भी मिल जाता है और सनातन धर्म मंदिर भी मिल जाता है। बिल्कुल, मतलब सारी कम्युनिटी आपको एक जगह देखने को जी हाँ, जी हाँ। जितनी भी मस्जिदें दिल्ली में हैं, आप उसमें देखिए, कभी ईद हो या कोई दूसरा जुमा हो, उस पर पुलिस का अरेंजमेंट होता है। पुलिस यहाँ भी आके हमें पूछती है, लेकिन हम हर दफ़ा डीसीपी साहब के यहाँ भी गए हैं कि जी आपको कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है, गांव हमारा है। तो उसमें आज तक कभी कोई ऐसा झगड़ा फिसाद यहाँ पे नहीं हुआ है। जो भी नमाज के लिए बाहर से लोग आते हैं उनको आदर किया जाता है और आदर से नमाज पढ़ के जाते हैं। गांव में आज तक कोई केस, सिंगल केस नहीं है ऐसा कि कोई झगड़ा। जी सर, काफ़ी बेहतरीन बात है ये। काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी 21 सेंचुरी में भी एक ऐसी एकता भी देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ और ख़बरों में हम देखते हैं कि कम्युनिटी को लेकर भी काफ़ी परचम लहराए जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण अभी हमने आपको महरम नगर से दिखाया कि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी से कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी वो संबंधित हो, लेकिन एकता आज भी आपको वैसे ही कायम मिलती है।